अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एकेडमिया ज़ोलॉजिका। बेटा जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था वो क्लास 10th का था, बट उससे पहले जो बात की थी हमने क्लास 9th का जो लेक्चर था वो हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो टिश्यूज़ में से जो हमारा प्लांट टिश्यूज़ था ऑलमोस्ट हमने पूरा क्लियर कर दिया था। हमने वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी पढ़े थे, परमानेंट टिश्यू के बारे में भी पढ़ा था। ठीक, तो ऑलमोस्ट ये जो टॉपिक है ये हमने कंप्लीट किया। तो हमने कहा था कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। ठीक, तो जो आज का आपका लेक्चर रहेगा वो रहेगा बेटा एनिमल टिश्यू। क्लियर है ये बात? तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे ये जो एनिमल टिश्यू होते हैं ये होते क्या है। ठीक है, पहली बात ये है कि हमें टिश्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी देखा, ये जो टिश्यू होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है विच इज़ मेड अप ऑफ द सिमिलर सेल्स। ठीक है बेटा, ओके। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। अगर हम बात करेंगे एनिमल्स की, एक टिश्यू जो होता है इट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट कम टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। Clear? Unlike single celled organisms where one cell carries out all life activities, animals are multicellular, so their cells are specialized. This specialization allows them to divide the work. Each tissue takes care of a particular role, such as covering, supporting, moving, coordinating body functions. Clear? Animal tissues जो होते हैं these are more flexible and dynamic compared to plant tissues because animals move around, respond quickly to their environment, and often have complex organ systems. These tissues form the foundation of the organs and organ systems, ensuring that the animal's body works in an organized and efficient way. देखो बेटा, अगर हम बात करेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो हमारे सिंगल सेल्ड होते हैं, बेटा वहाँ पर जो एक सेल होती है इट हैज़ टू डू ऑल द फंक्शंस। ठीक है, यही सिंगल सेल जो है पूरी जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, जितनी भी फंक्शंस होती है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में, वो यही एक सेल क्लियर अप करती है। ठीक है, बट अगर हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स वे में जाकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स होती हैं जुड़ के आपस में वो बहुत सारे टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ होता है? वेर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, ओके। अब ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, सिंपल लिटरल मीनिंग है इसकी, जो हमारा लेबर बोले तो काम, उसका डिवाइड होना। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। ठीक है, दीज आर स्पेशलाइज्ड टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, तो ठीक है, ये है हमारे टिश्यूज़ का काम। यहाँ पर क्लियर है ये बात? ओके, अगर हम देखेंगे बेटा जो ये टिश्यूज़ है ये कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस जो है डिवाइड करेंगे कि ये जो टिश्यूज़ है ये कौन कौन सी फंक्शंस और कैसी फंक्शंस करते हैं, ठीक है, उस हिसाब से अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा इनमें कुछ 4 मेन टाइप्स के टिश्यूज़ हैं विच आर डिस्कस्ड एट ग्लांस। ठीक है, यहाँ पर कुछ टिश्यूज़ दिए हुए हैं। एपिथेलियल टिश्यू इज़ वन ऑफ द टिश्यूज़। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या है बेटा, ये करता है कवर हमारी बॉडी सरफेस को, लाइन्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड फॉर्म्स ग्लैंड्स। क्लियर है ये बात? सिंपल सी बात है। सेकंड, ये एक एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, आगे जाकर हम डीपली इसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखो। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर जो सेल्स होती है बेटा दीज आर टाइटली पैक्ड विद वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस। एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती है बेटा ये बहुत टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस यानी कि सेल और सेल के दरमियान का जो स्पेस है वो बहुत कम होता है। ठीक है, ओके, दे रेस्ट ऑन ए थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो बेटा सेल्स आपको देखने को मिलेंगी ना, यहाँ पर इनका एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वेर दे डू रेस्ट। ओके, क्लियर। अब इनकी फंक्शंस क्या है? वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज इज प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो हमारी स्किन हेड्स एंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इंजरी एंड जर्म्स। ठीक है,
इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन epithelial tissues, ठीक है. For example, lining of the intestine absorbs nutrients. It helps in secretion. For example, glands secrete enzymes, hormones करते हैं secrete sweat, okay. And it also helps in the exchange of gases. For example, alveoli in lungs. ये जो alveoli in lungs है, ये जो glands हैं हमारे, which secrete enzymes, which secrete hormones, which secrete स्वेट, ठीक है. या हमारे इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है, या हमारा स्किन जो है, दिस इज ऑल मेड ऑफ व्हाट, एपिथेलियल टिश्यू. क्लियर है बेटा. हम एपिथेलियल टिश्यू में फर्दर जो पढ़ेंगे, इसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, हम थोड़ा सा स्क्वैमस एपिथेलियम देखेंगे, हम थोड़ा सा कॉलमनार एपिथेलियम देखेंगे, और हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखेंगे. क्लियर है. और हम सीलिएटेड एपिथेलियम भी देखेंगे. तो ये कुछ एपिथेलियल टिश्यू जो है, या हम इसको एपिथेलियम भी कहते हैं, ठीक है. तो इसमें हमें 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देखनी है. स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम. क्लियर है ये बात? ओके. तो इसके बाद जो हमारा है वो है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. इन डेप्थ हम आगे जाकर पढ़ेंगे. फिलहाल आप देखिए जो कनेक्टिव टिश्यू वगैरह जो ये टिश्यूज़ है, ये है क्या. देखो, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, ये सपोर्ट करता है और बाइंड करता है और कनेक्ट करता है वेरियस अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. इसका काम यही है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है कनेक्टिव. इट कनेक्ट्स, इट बाइंड्स, इट सपोर्ट्स वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज में भी. क्लियर. स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो यहाँ पर सेल्स होती है बेटा, दीज आर स्कैटर्ड इन ए मैट्रिक्स, लिक्विड, जेल लाइक और सॉलिड, ठीक है. बोन जो है बेटा, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है. इट इज रिजिड, इट गिव्स अ रिजिड सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. कार्टिलेज, व्हाट इज इट? इट्स कनेक्टिव टिश्यू, फ्लेक्सिबल सपोर्ट देता है. एग्जांपल, टिप ऑफ द नोज, ईयर, ब्लड, इट्स ए कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा. एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को एंड वेस्ट को टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है. एडिपोज टिश्यू इज इटसेल्फ अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. ये स्टोर करता है फैट को एंड ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है. लिगामेंट्स एंड टेंडन जो हमारे होते हैं बेटा, ये भी एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. सो दीज कनेक्ट बोन्स एंड मसल्स. क्लियर है ये बात? ओके. फिर जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे ना, इस क्या कहते हैं इसको हम, कनेक्टिव टिश्यू की. कनेक्टिव टिश्यू में हमें आगे कहाँ गया, ओके. कनेक्टिव टिश्यू में भी हमें आगे जो है डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देखनी है बेटा, ठीक है. इसमें हम बहुत सारी है, लाइक एरियोलर है, एडिपोज टिश्यू है जैसा हमने देखा, ठीक है. ओके. स्केलेटल टिश्यू है, फ्लूइड टिश्यू है. फिर एरियोलर में भी हम 1-2 पढ़ेंगे, टेंडन पढ़ेंगे, लेगामेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है. स्केलेटल में भी हम 2 पढ़ेंगे, कार्टरेज और क्या कहते हैं इसको, बोन, ठीक है. कार्टरेज टिश्यू, बोन, ठीक है. फ्लूइड में हम 2 पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर. तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस थी कनेक्टिव टिश्यू की. इसके बाद बेटा मस्कुलर टिश्यू. जो ये मस्कुलर टिश्यू होता है, ये एक ऐसा टिश्यू होता है जो हेल्प करता है इन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड इंटरनल ऑर्गन. जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं और बॉडी पार्ट्स हैं, इनमें जो मूवमेंट होता है, इट इज़ बाय मस्कुलर टिश्यू. क्लियर. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, देन इट्स मेड ऑफ elongated cells, जिन्हें हम मसल फाइबर्स कहते हैं, which contain special proteins. स्पेशल प्रोटीन्स कौन कौन से? इनमें एक्टिन एंड मायोसिन होता है, ठीक है. these are the proteins which are present in the muscular tissue. क्लियर है ये बात? that contract and relax. अगर हम देखेंगे ना बेटा टाइप्स, तो we have skeletal muscles. इनको हम voluntary striated muscles भी कहते हैं. जो voluntary muscles होती हैं बेटा, striated muscles होती हैं, these are attached to bones. यही skeletal muscles को फॉर्म करता है, ठीक है. and these muscles are for walking, writing, etc. smooth muscles, ठीक है. involuntary non striated होते हैं muscles, and these are found in the walls of stomach, found in the walls of intestine and blood vessels. ये cardiac muscles, ठीक है बेटा. कार्डिक मसल्स भी इनवॉलंटरी होते हैं, ये भी स्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है. तो मस्कुलर टिश्यू में हम देखो, हम मस्कुलर टिश्यू में अगर फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो बेटा हम स्ट्रेटेड मसल्स पढ़ेंगे, अनस्ट्रेटेड मसल्स पढ़ेंगे, कार्डियक मसल्स पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद एंड दीज आर इनवॉलंटरी एंड स्ट्रेटेड, ठीक है, मसल. देन दीज आर ओनली फाउंड इन हार्ट. ये क्या करते हैं? दे कंट्रैक्ट कंटिन्यूसली विदाउट फटीग, ठीक है. उसके बाद जो हम और एक टिश्यू पढ़ेंगे इसके बारे में, जो ये है नर्वस टिश्यू. क्लियर है बेटा? ये जो नर्वस टिश्यू है, टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फंक्शंस. ये पर्टिकुलरली किसके लिए है? टू ट्रांसमिट मैसेजेस एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फंक्शंस. अगर हम नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर देखेंगे, देन इट्स मेड ऑफ न्यूरॉन्स.
जिन्हें हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। न्यूरॉन, फिर हमें न्यूरॉन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना है। यहाँ पर जैसे इसने कहा है कि न्यूरॉन के 3 पार्ट्स है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, ठीक है। सेल बॉडी को हम साइटोन कहते हैं, ठीक है। सेल बॉडी को हम सोमा भी कहते हैं, क्लियर है, ओके। ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं सिग्नल्स। एक्सॉन क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स टू अदर सेल्स, ठीक है। फिर अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे तो रैपिड कम्युनिकेशन बिटवीन बॉडी पार्ट्स, वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ दिस नर्वस टिश्यू। कंट्रोल्स वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटी जो बॉडी में होती है, इनको कंट्रोल कौन करता है, नर्वस टिश्यू। ब्रेन को फॉर्म कौन करता है, नर्वस टिश्यू। स्पिनल कॉर्ड को फॉर्म कौन करता है, नर्वस टिश्यू। नर्व एंड फिर इनडायरेक्टली ये क्या करता है, फॉर्म नर्वस को, क्लियर। अगर आप समरी देखोगे तो एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम कवरिंग है, लाइनिंग का, कनेक्टिव टिश्यू का स्पोर्ट बाइंडिंग, ट्रांसपोर्ट का, मस्कुलर टिश्यू का मैन का मूवमेंट, नर्वस का कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ओके बेटा, तो ये आज के लिए आपका जो इतना ही, ठीक है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग एपिथेलियल टिश्यू इन डिटेल। जो हमारा एपिथेलियम है हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। 4 टिश्यूज़ हैं, ये मतलब हुआ 4 लेक्चर्स। इन 4 टिश्यूज़ को 4 लेक्चर्स में डिटेल्ड पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपको इंशाल्लाह समझ आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी फॉर एपिथेलियल टिश्यू। Till then, fi amanillah, and still, I mean, keep supporting and sharing our videos. Till then, fi amanillah, and see you. Bye.